हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग एक छोटा सा वीडियो देखेंगे। उसमें हम लोग ये देखेंगे कि किस उद्योग की स्थापना कब हुई थी हमारे देश भारत में, यानी भारत में किस उद्योग की स्थापना किस टाइम पीरियड में हुई है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सूती वस्त्र। सूती वस्त्र की जो स्थापना हुई थी, ये जो फैक्ट्री डाली गई हमारे यहाँ कब डाली गई थी? 1818 में डाला गया था। कहाँ? कोलकाता या कलकत्ता में। अगला जो हमारे यहाँ भारी उद्योग था उसमें क्या था? जूट। जूट के लिए डाला गया था कहाँ पे? सिसरा में। कब? 1855 में। नेक्स्ट, सीमेंट उद्योग की जो फैक्ट्री हमारे यहाँ डाली गई वह डाली गई थी मद्रास या चेन्नई में 1904 में। अगला कागज़ है। कागज़ के लिए सेरामपुर में 1812 में डाला गया। और उर्वरक यानी खाद के लिए जो हमारे यहाँ सबसे पहली फैक्ट्री डाली गई थी वह डाली गई थी तमिलनाडु में 1906 में। देखिए, ये जो सूती वस्त्र वाला है कलकत्ता, ये कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। किस वर्ष में कौन सा अधिनियम आया है? तो उसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि 1972 में जो है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया। ठीक है। उसके बाद 1980 में जो आया, 1980 में आया था वन्य संरक्षण अधिनियम। 1986 में क्या आया? 1986 में आया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। और उसके बाद जो है सबसे लेटेस्ट आया हुआ है 2006 में क्या आया? अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम। जिस भी खेत का साइज जो है 1 हेक्टेयर से कम होगा, अगर खेत का जो साइज है वह कितना है? वह 1 हेक्टेयर से कम है, तो हम उसे क्या कहेंगे? सीमांत जोत। अक्सर पूछा जाता है सीमांत जोत की साइज कितनी होती है? तो 1 हेक्टेयर से कम। लघु जोत। लघु जोत जो होता है 1 से 2 हेक्टेयर जो होते हैं उनको लघु जोत बोलते हैं। ठीक है। उसी तरह से 2 हेक्टेयर और 4 हेक्टेयर की साइज, यानी 2 हेक्टेयर से बड़े हों और 4 हेक्टेयर तक के होंगे तो उनको हम लोग क्या कहेंगे? अर्ध मध्यम जोत कहेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? मध्यम जोत। मध्यम जोत जो होगा वह 4 हेक्टेयर से लेकर के 10 हेक्टेयर तक होता है। और सबसे अंत में जो आता है वह होता है बृहद जोत। ये जो होता है 10 हेक्टेयर या उससे अधिक। तो देखेंगे ना, अगर हम लोग साइज के आधार पे, तो ये टोटल 5 तरह के होंगे: सीमांत जोत, लघु जोत, अर्ध मध्यम जोत, मध्यम जोत और बृहद जोत। ठीक है। अब हम लोग भारत में स्थित प्रमुख जलप्रपात देखेंगे। क्या देखेंगे? कि भारत में कौन कौन से जलप्रपात हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे दूध सागर। दूध सागर जलप्रपात जो है यह मांडवी नदी पे है। और इससे प्रभावित राज्य कौन कौन से हैं, यानी किसको किसको फ़ायदा हो रहा है? तो गोवा और कर्नाटक, यानी गोवा और कर्नाटक की सीमा पे है, इसलिए गोवा और कर्नाटक दोनों का फ़ायदा होगा। मांडवी नदी पे है, नाम इसका क्या हुआ? दूध सागर। अगला जो है वह है धुआंधार जलप्रपात। बहुत बार पूछा गया धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? यह नर्मदा नदी पे है। और इससे जो फ़ायदा हो रहा है वह किसको हो रहा है? जबलपुर को। और जबलपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। फिर हम लोग अगला देखेंगे। अगला है नोहकाली कई। नोहकाली कई, ठीक है ना, यह कहाँ पे है? यह मेघालय में है। अगला अमृतधारा और देवधारा। अमृतधारा देवधारा जो है ये हसदेव नदी पे है। और इससे जो फ़ायदा हो रहा है वह छत्तीसगढ़ हो रहा है। ठीक है ना। अगला केंदाई। केंदाई जो है जलप्रपात यह छत्तीसगढ़ में है। फिर पूछा जा रहा है, देखिए इसके ऊपर था दूध धारा और ये क्या है? ये दुग्ध धारा है। ठीक है। तो जो ये दुग्ध धारा, कपिल धारा और धुआंधार, ये तीनों किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे है। और ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक। जोग या गरसुप्पा, बहुत बार पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जोग या गरसुप्पा जलप्रपात कहाँ है? शरावती नदी पे है। और किस राज्य में है? कर्नाटक में। नेक्स्ट, शिव समुद्रम। शिव समुद्रम जो है कावेरी नदी पे है और कहाँ है? कर्नाटक में है। फिर अगला है कपिल धारा। कपिल धारा नर्मदा नदी पे है और ये कहाँ है? अनूपपुर, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, चित्रकूट। चित्रकूट जो है यह इंद्रावती में है, नदी पे बना हुआ है। और कहाँ पे है ये? बस्तर, छत्तीसगढ़। ये चित्रकूट मिर्ज़ापुर या इसके आसपास जो एमपी वाला है, ये वो वाला नहीं है। ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग जोन्हा या गौतम धारा।
ठीक है, क्या है, जोन्हा या इसी को कहा जाता है गौतम धारा। ये राढ़ू नदी पे है, रांची में है, झारखंड में। ठीक, और अगला जो हम लोग देखेंगे ये है चूलिया। चूलिया जलप्रपात कहाँ पे है, चंबल नदी पे है, और कहाँ पे है ये, राजस्थान में।